प्रेरणास्पद कथा यूट्यूब चैनल पर मैं धनंजय जैन आप सभी का हार्दिक अभिवादन करता हूँ। दोस्तों, एक घड़ी आधी से पुनि आध, तुलसी संगत साध की टले कोटि अपराध। तुलसीदास जी ने अपनी चौपाई के अंदर बहुत सुंदर सत्संग की महिमा बताते हुए अपनी अभिव्यक्ति दी है। वे कहते आधी घड़ी, आधी से भी आधी, एक घड़ी तो बहुत दूर की बात रही। घड़ी मतलब समय। उतना भी यदि हम सज्जनों की संगत में बैठते हैं तो हमारे जीवन के अंदर सुनिश्चित परिवर्तन तो आता ही आता है, हम अपराध करने से भी बचते हैं। एक छोटे से उदाहरण के माध्यम से मैं आपको आज अपनी बात रखने का प्रयास करता हूँ, सुनाने का प्रयास करता हूँ। दो मित्र थे, बचपन के बाल सखा, साथ में पढ़े लिखे खेले बड़े हुए। 18-19 वर्ष की उम्र में उसमें से एक संत महात्मा बन गया। बहुत अध्ययन किया, प्रकांड विद्वान। उनके प्रवचनों के अंदर लाखों की भीड़ होती थी। दूसरा जो था उसका मित्र, एक नंबर का चोर, हाथ सफाई करने वाला। पता भी नहीं चलने देता था कि कब आपके जेब से पैसे गायब हो जाए, पर लोगों के सामने वो भी सज्जन दिखाई देता था। किसी ने भी आज तक उसको चोरी करते हुए नहीं पकड़ा था। इतनी आसानी से और देखते देखते आंखों के सामने हाथ की सफाई से वो जेब में से पैसे निकाल लेता था। कतिपय वर्षों के पश्चात ये जो संत महात्मा बन गए, अपने गांव के अंदर घूमते घूमते आए। दूर दूर तक दिग दिगंत के अंदर उनकी ख्याति व्याप्त हो चुकी थी। गांव वालों ने बड़े जोर शोर से उनका स्वागत किया, क्योंकि गांव वालों को फक्र था, गर्व था कि हमारे यहां से निकला हुआ एक लड़का आज उच्च कोटि का संत है। देश विदेशों में जिसके अनुयायी हैं, तोरणदार बनाए गए, जगह जगह जैसे दुल्हन की तरह सजाया जाता है, वैसे ही पूरे गांव को सजाया गया। गांव के बाहर बहुत बड़ा प्रांगण था, वहां पे सभा मंडप बनाया गया। आजू बाजू के गांव वाले, नगर वाले भी उनके प्रवचनों को सुनने के लिए आतुरित रहते थे। सवेरे से भीड़ थी। यह दोस्त भी जब प्रवचन सभा मंडप के अंदर उपस्थित हुआ तो दूर से ही संत बने महात्मा ने उसे पहचान लिया। अरे, ये तो मेरा बचपन का दोस्त है। ज्ञानी थे। उन्होंने इशारे से उसे अपने पास बुलाया और अपने नजदीकी आसनस्थ किया। प्रवचन इतना जबरदस्त था, इतना हृदय स्पर्शी था, और उनका प्रवचन उस समय दान के ऊपर था। इंसान संसार के अंदर आता है, खाली हाथ आता है और खाली हाथ ही जाता है। तो जो कुछ हमने कमाया है पुण्योपार्जन से, और आगे के लिए यदि हमें सत्कर्म करके कुछ ना कुछ देने की वृत्ति मन के अंदर जागृत करनी है, तो अपने इस धन का सदुपयोग कैसे किया जाए? मुक्त हस्त से दान क्यों देना चाहिए? इस हाथ से दिया तो इस हाथ को भी पता नहीं चले। दान की इतनी जबरदस्त उन्होंने व्याख्या की कि जो निर्धन आदमी था उसने भी सोचा कि मेरे पास जो कुछ है मैं वो सब कुछ दे दूं। इस तरह का उनका प्रभावशाली प्रवचन था। दोस्तों, प्रवचन समाप्त होने के पूर्व
संत महात्मा ने कहा, ये मेरी जन्मभूमि है। जननी जन्मभूमिश्च स्वर्गादपि दरीयसी। जननी और जन्मभूमि स्वर्ग से भी बढ़कर होती है, और मैं चाहता हूं कि मेरी इस जन्मभूमि में एक बहुत सुंदर अस्पताल का निर्माण हो, ताकि वहां पर गरीबों का भी मुफ्त के अंदर इलाज हो। ये मेरी हार्दिक इच्छा है, हार्दिक भावना है, और वो आज इसी सभा मंडप में उसकी धनराशि मैं चाहता हूं कि एकत्रित हो जाए। तो कम से कम जो मुझे बजट बताया गया है, 10 से 11 लाख के अंदर यह अस्पताल बन जाएगा। आपके सामने 2-3 व्यक्ति घूमेंगे, उनके हाथ में बड़ा थाल रहेगा। जो आपकी इच्छा हो, फूल नहीं तो फूल की पाखुड़ी सही, आप उस थाली के अंदर डाल दीजिएगा। 3-4 लाइनें थी, पंक्तियां थी सभा मंडप के अंदर। 3-3, 4-4 आदमी थाली लेकर एक एक के पास जाने लगे। दोस्तों, देखते ही देखते एक ही थाली के अंदर 10 लाख के ऊपर इकट्ठे हो गए। महात्मा का जो दोस्त था, उसने भी 10,000 रुपए निकाल कर सामने ही रखे थे कि मेरे पास थाली आएगी तो मैं भी उसमें कुछ ना कुछ दे दूं। पर जैसे ही मालूम पड़ा कि 10 लाख तो इकट्ठे हो गए, अभी दूसरा आदमी घूम ही रहा है। अभी पूरी सभा मंडप के अंदर तीनों लोग घूम नहीं पाए थे। इसने देखते ही देखते अपने 5,000 वापस जेब में डाल ले कि इतना इकट्ठा हो गया, फिर मैं 10 क्यों दूं, 5 बहुत है। तब तक दूसरे ने अनाउंस किया कि मेरे पास भी 10 हो गए। 10 और 10 20 लाख। तीसरा व्यक्ति घूम रहा था। इसने सोचा अब तो 5,000 देने की भी जरूरत नहीं है। 4,000 और उसने जेब में रख लिया, सिर्फ 1,000 बाहर रखा। इतने में तीसरे व्यक्ति ने कहा कि गुरुदेव 15 लाख इकट्ठे हो गए मेरे पास। 35 लाख रुपए का चंदा देखते देखते 15 मिनट के अंदर इकट्ठा हो गया था। और जैसे ही तीसरी थाली वाला गुरु महाराज के पास वो थाली लेकर आ रहा था और इनके पास पहुंचा, इनके हाथ में भी 1,000 रुपए की वो गड्डी देख के इतने में लाइट गुल हो गई, बिजली चली गई। इसने वो 1,000 रुपए भी जेब में रख लिए कि अब तो 35 लाख इकट्ठा हो गए, मैं क्यों 1,000 रुपए भी दूं। 10 लाख 11 लाख की ही जरूरत थी, बहुत पैसे इकट्ठे हो गए। चंद सेकंड के अंदर वापस लाइट आ गई थी। सभी तालियां बजा रहे थे, हर्षाती रेख से गुरुदेव की तारीफ कर रहे थे कि वाह क्या वचन सिद्धि है, इन्होंने 11 लाख मांगे और 35 लाख इकट्ठे हो गए। ऐसा होता है दोस्तों, सच्चे मन से यदि हम कोई काम करते हैं ना, तो उसका फल हमें अवश्य मिलता है। जिस संस्था के लिए हम काम करते हैं, इन्फेंट इंडिया, जहां पे HIV पॉजिटिव बच्चों का पूरा राशन पानी हम अपनी तरफ से देते हैं। हमारा एक फाउंडेशन है, सुसंस्कृति फाउंडेशन। हमने एक मुट्ठी अनाज योजना के अंतर्गत ये काम शुरू किया और जितना हो सके हम उनको अनाज देते हैं। अभी भी 20-22 क्विंटल अनाज दे के आए हमारे जो अध्यक्ष हैं वो। तो पहला शो जब हमने किया तो वहाँ पे हमारे जैसे कोई लोग गए उस संस्था को देखने के लिए, तो वहाँ पे रुकने की जगह नहीं, कुछ नहीं। वो भी खुद सारे बच्चे भी टीन के पत्रों के शेड के नीचे रहते थे। तो एक व्यवस्थित जगह करने के लिए हमने बाबा अमटे के जो स्वरानंद वाले बजाने वाले सारे प्रज्ञाचक्षु अंधे लोग, ऐसे 75 लोगों को हमने इनवाइट किया था नासिक के अंदर। दादा साहेब गायकवाड़ सभागृह जो कि 3,000 कैपेसिटी वाला है, 3,000 लोग उसमें बैठ सकते हैं, पर आज तक दादा साहेब गायकवाड़ सभागृह परिपूर्ण नहीं हुआ था। हमने सिर्फ 15 दिन के अंदर एडवर्टाइज किया कि ऐसे ऐसे वो लोग आ रहे हैं, बजाने वाले भी प्राज्ञचक्षु है, गाने वाले भी प्राज्ञचक्षु है, डांस करने वाले भी प्राज्ञचक्षु है, और यहाँ तक कि एंकरिंग करने वाला
उनके बारे में आपको जो बताएगा, आप जरूर आइए। और सभी बाबा आमटे के शिष्य, यह संस्था भी बाबा आमटे की थी, तो लोगों को तो पता ही था महाराष्ट्र के अंदर। तो देखते ही देखते पूरा हॉल खचाखच भर गया, लोग बाहर खड़े थे। वहां पर हमने सुसंस्कृति फाउंडेशन का इनॉग्रेशन किया था, उद्घाटन किया था। आज करीब 4 साल हो जाएंगे उस बात को। हमारा टारगेट था कि वहां पर हम नासिक की तरफ से, नासिक के भक्तों की तरफ से ऐसा कुछ रुकाए, 5-6 रूम बनाए, जिसमें कि आराम से वहां पे जाने वाले रुके, उनका क्रियाकलाप क्या है, वो लोग कैसे रहते हैं, उनका खान पान कैसा है, सब कुछ देखें और स्वेच्छा से वहां जो कुछ देना है दे। हमने उसी समय, हमारे जो अध्यक्ष हैं, उन्होंने एक मुट्ठी अनाज योजना की बात लोगों के सामने रखी थी। आप ज्यादा मत दो, सिर्फ एक मुट्ठी। और मैं तो कहता था यदि आपके पास देने के लिए अनाज नहीं है तो आप सिर्फ दिन का 1 रुपया दीजिए। वो 1 रुपया भी आपका 1 लाख के बराबर है, क्योंकि अनाज तो मिल जाता है पर कोई नमक नहीं देता, कोई तेल नहीं देता, कोई मिर्ची नहीं देता, कपड़े धोने के लिए वॉशिंग पाउडर नहीं देता। तो वो चीजें भी तो हमको खरीद के उनको ही देनी है। वो भी तो रहते हैं ना, वो भी तो खाते पीते, सब्जियों में नमक तो डालेंगे ना, सब्जियां कोई देता नहीं है। तो इसलिए हमने सोचा कि चलो साल के 365 दिन होते हैं, तो रोज का सिर्फ 1 रुपया दीजिए। साल का 365, आपका वो 365 पूरे साल का उन बच्चों को चला जाएगा। ये सोच हमने रखी थी वहां पर। और हमने सोचा था, हमने वहां पे टिकट रखे थे, क्योंकि चैरिटी शो था। हमारा टारगेट था ज्यादा से ज्यादा 10 लाख रुपया हम इकट्ठा करके उनको दे देंगे, चेक। दोस्तों, आप बिलीव नहीं करोगे, वहां पर हमारे 22 लाख रुपए इकट्ठे हुए। आप जैसे लोगों ने मुक्त हस्त से दिए। कहने का अभिप्राय है कि एक अच्छी सद्भावना हम समाज के सामने रखते हैं तो समाज जी जान लगाकर उस संस्था को ऊपर उठाने के लिए कार्यरत हो जाता है। इधर जब संत ने कहा कि मुझे 11 लाख रुपए चाहिए यहां पर अस्पताल बनाने के लिए, तो देखते ही देखते 35 लाख रुपए इकट्ठे हो गए। सभा विसर्जित हो गई। संत महात्मा ने कहा कि मित्र, कैसे चल रहा है तुम्हारा, क्या कर रहे हो? वे तो ज्ञानी थे, ये भी अपने दोस्त से कुछ छुपाना नहीं चाहता था। उसने सब कुछ खुला खुला अपनी किताब ओपन कर दी कि दोस्त, तुझसे क्या छुपाऊं, मैं भाग्यशाली हूं कि तेरा जैसा दोस्त मुझे मिला। तो आज इतनी ऊंचाइयों पर पहुंचा, और तुमने जो आज प्रवचन दिया, तुमने जो आज भाषण दिया, जबरदस्त। तुम्हारे वाणी के अंदर सिद्धि है। तुमने मुंह से सिर्फ 11 लाख रुपए निकाला और देखते ही देखते 35 लाख रुपए इकट्ठे हो गए, वो भी 15 मिनट में। मान गए, तुमने सचमुच में साधना करके उसकी सिद्धि प्राप्त की है। दोस्त, ये तो सब ऊपर वाले की कृपा है, पर मैं एक शंका है मन में, तुमसे पूछना चाहता हूं। तुम सही बताओगे ना? हाँ दोस्त, मैंने तुमसे तो कुछ छुपाया ही नहीं, बोलो तुमने कितना अनुदान दिया? इस दोस्त ने कहा, जो कि बदमाश था, हाथ की सफाई वाला था, उसने कहा, दोस्त तुम्हारी अपेक्षा सिर्फ 11 लाख की थी। जैसे ही पहली रो में जाने वाले आदमी ने अनाउंस किया कि मेरे पास 10 लाख इकट्ठे हो गए, मैंने भी 10,000 रुपए निकाले थे। फिर मैंने 5,000 रुपए वापस रख लिए। दूसरी रो वाले ने भी कहा कि मेरे पास भी 10 इकट्ठे हो गए, तो मैंने 4 और अपनी जेब में रख लिए। और तीसरे वाले ने जब कहा कि 15 लाख इकट्ठे हो गए, तो जैसे ही वो थाली लेके मेरे पास आया था, वो 1,000 रुपए भी मैंने वापस जेब में रख लिए। दोस्त, मैंने कुछ भी अनुदान नहीं दिया, मुझे माफ करना। पर मैं इतना जरूर कहूंगा कि तुम्हारे प्रवचन ने लोगों के मन मस्तिष्क के अंदर इतना जबरदस्त असर किया कि देखते ही देखते तुम्हारी वचन सिद्धि की वजह से 11 के बजाय 35 लाख इकट्ठे हो गए। आज तक मैंने ऐसा प्रवचन, हृदय स्पर्शी प्रवचन नहीं सुना था। संत बने दोस्त ने कहा कि कोई फायदा नहीं दोस्त, जब तुम्हारे मन के अंदर ही परिवर्तन नहीं हुआ, तुमने 1 रुपया भी नहीं डाला, तो प्रवचन बेकार है। मैं नहीं समझता हूं कि मेरे प्रवचन के अंदर ताकत आई होगी। नहीं दोस्त, तुम ऐसा मत सोचो।
मेरी वृत्ति कैसी है तुम अच्छी तरह से जानते हो, मैंने तुम्हें सब कुछ बता दिया है। मैं चाहता तो उस 15 लाख में से 1 लाख कब गायब कर देता पता भी नहीं चलता। ये तुम्हारे प्रवचनों का ही प्रभाव है कि मैंने सिर्फ अपने 1000 रुपए वापस जेब में डाले, उस थाली में से मैंने 1 रुपया भी नहीं छुआ। मेरे मन में आया था अंधेरे का फायदा उठाकर, अरे मैं तो उजेले में भी गायब कर सकता हूं, ये तो अंधेरा था। पर तुम्हारे ही प्रवचन का असर है कि मेरे मन में ऐसे घृणित विचार आते ही मैंने अपने आप को समझा कि नहीं, यहां पर मैं ऐसा नहीं करूंगा। ये प्रवचनों का ही प्रभाव है दोस्त। कहने का आशय दोस्तों कि सत्संग, सज्जनों की संगत ऐसी होती है, हम अपने विचारों के अंदर धीरे 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 परिवर्तन लाने में सक्षम हो जाते हैं। जो एक हाथ सफाई वाला, जिसकी की वृत्ति वो है, उसने भी अपने मन के अंदर इस तरह के विचार तक नहीं आने दिए। ये भी बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। कहने का आशय है संतों का समागम, संतों का सानिध्य, अच्छे लोगों का सानिध्य हमारे जीवन के अंदर परिवर्तन लाए बिना नहीं रहता है। बहुत बहुत धन्यवाद दोस्तों। मिलते हैं कल फिर इसी वक्त इसी समय, तब तक के लिए इजाजत चाहते हैं।